पूर्वा अब विक्रांत के साथ क्या करेगी? अखिराज जिंदा है या मर गया? कौन है जिससे मिलने शेरपा वॉर्सो गया? ये सब सवालों के जवाब आपको इसी वीडियो में मिलेंगे। नमस्कार, द एंटरटेनमेंट लैब में आपका फिर से स्वागत है और आज हम एक्सप्लेन करेंगे ये काली काली आंखें के सीजन 2 की एंडिंग को। तो लास्ट एपिसोड की शुरुआत होती है जहां विक्रांत जाता है इंस्पेक्टर पाठक से मिलने, जिसके पास विक्रांत की रिकॉर्डिंग है और जिससे ये साबित हो जाता है कि डॉली के पीछे भेजे हुए 2 गुंडों को उसी ने मरवाया था। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट किलर जलान अचानक वहां आके विक्रांत को पकड़ लेता है और उससे बोलता है कि उसे पूर्वा और अखिराज चाहिए, क्योंकि शेरपा के पास जलान का भाई और बेटी है और कहीं ना कहीं विक्रांत को भी इन सारे फसाद से निकलने के लिए जलान की मदद चाहिए। तो विक्रांत सबसे पहले उसे इंस्पेक्टर पाठक के बारे में बताता है जो उसे ब्लैकमेल कर रहा है। तो जलान उस इंस्पेक्टर को उठा लेता है और साथ ही विक्रांत को ऑफ ग्रिड कर देता है। गुरु, जो उस समय विक्रांत को ट्रैक कर रहा था, अब विक्रांत को ट्रैक नहीं कर पाता। गुरु विक्रांत को ढूंढने लगता है तो वहीं पे विक्रांत और जलान इंस्पेक्टर पाठक को मार देते हैं। गन शॉट्स की आवाज सुन के गुरु वहां पहुंचता है, लेकिन उसे इंस्पेक्टर की डेड बॉडी के सिवा वहां कुछ नहीं मिलता। लेकिन वहां गुरु को कुछ फुटप्रिंट्स मिलते हैं जिससे पता चल जाता है कि जलान यहाँ था। अब विक्रांत जलान को प्लान बताता है कि कैसे उसे अखिराज को मारना है। वो बताता है कि आज धर्मेश के लिए पूजा है और वहां पे अखिराज और पूर्वा दोनों होंगे और विक्रांत जलान को घर के सामने वाली गोडाउन में पहुंचा सकता है, जहां से वो अखिराज को इजीली मार सकता है और पूर्वा को ले जा सकता है। विक्रांत शिखा को भी कॉल करके उसके साथ भागने को, वहां से निकलने को कह देता है। अब पूजा वाले दिन विक्रांत जलान और उसके आदमियों को गोडाउन पहुंचा देता है, जहां से वो अपनी पोजीशन ले लेते हैं। अखिराज के घर पे काफी सिक्योरिटी टाइट होती है और गुरु भी अपने आदमियों के साथ सबको मॉनिटर कर रहा होता है। जलान फिर उसे बताता है कि काम होने के बाद अगर 5 बजे से पहले वो और उसका परिवार नेपाल बॉर्डर पे नहीं पहुंचा तो फिर ये सब जलान की जिम्मेदारी नहीं होगी। तभी विक्रांत शिखा को और खुद की फैमिली को पूरा प्लान बता देता है और उन्हें नेपाल बॉर्डर जाने के लिए निकलने को कह देता है। अब ये सब लोग अपने प्लान के मुताबिक अपने काम पे लग जाते हैं। गेस्ट आने लगते हैं और पूजा स्टार्ट हो जाती है। लेकिन यहाँ जलान को पता नहीं होता कि अखिराज कौन है। तो विक्रांत उससे बोलता है कि मैं पूर्वा को अंदर से लाता हूँ और अखिराज के बगल में जाके बैठ जाता हूँ। सब प्लान के मुताबिक होता है, लेकिन जब विक्रांत पूर्वा को लेने अंदर जाता है और पूर्वा उनके होने वाले बच्चे की हार्ट बीट उसे सुना देती है, तब विक्रांत का मन डोल जाता है और वो अकेले ही बाहर आ जाता है और अखिराज के पास जाके बैठ जाता है। जलान कान में लगे ट्रांसमीटर के थ्रू विक्रांत से पूछ भी रहा होता है कि पूर्वा अभी तक मेरे पास क्यों नहीं आई। तभी जलान के पास शेरपा का कॉल आता है और शेरपा उसे फिर से याद दिलाता है कि अखिराज को मारना है और पूर्वा को सही सलामत उसके पास लेके आना है। अब पूजा की आहुति देने के लिए जैसे ही अखिराज उठता है वैसे ही जलान गोली चला देता है और भगदड़ मच जाती है। इसी का फायदा उठा के विक्रांत वहां से भाग निकलता है और विक्रांत की फैमिली भी तब तक वहां से निकल चुकी होती है। इधर गुरु जलान को पकड़ लेता है। अब दूसरी जगह शिखा भी नेपाल बॉर्डर पे उस जगह पहुंच जाती है जहां विक्रांत ने उसे जाने को कहा होता है। लेकिन जैसे ही वो वहां से नीचे उतरती है मोनेस्ट्री जाने के लिए, तो वो सामने पूर्वा को खड़ा पाती है और जहां विक्रांत मोनेस्ट्री के अंदर शिखा को एक्सपेक्ट कर रहा था, उसकी जगह वहां पूर्वा एंट्री लेती है और वो ये देख के शॉक हो जाता है। अब सीन कट होता है और हमें वॉर्सो ले जाया जाता है, जहां पे हम शेरपा को देखते हैं। वहां वो एक पेशेंट से कहता है वो पूर्वा को नहीं ला पाया और वो लेडी उदास हो जाती है। इसके बाद कहानी कुछ महीनों का जंप लेती है और हम पहुंचते हैं उसी सीन में जहां से इस शो की सीजन 1 की शुरुआत हुई थी और हम देखते हैं विक्रांत को गोली चलाते हुए और लास्ट में उसे एक गोली लगती है और वो गिर जाता है। लेकिन उसे वहां तभी पूर्वा दिखाई देती है और ये सीजन यहाँ पे खत्म हो जाता है। अब शो के एंड में हमारे सामने आते हैं 3 मुख्य सवाल। पहला, कि आखिर शेरपा किससे मिलने गया था, और इससे भी इम्पोर्टेंट, क्या विक्रांत पूर्वा को मारने के अपने इस प्लान में सक्सेसफुल होगा? और शिखा, जिसके सामने अचानक पूर्वा आ गई थी, उसके बाद शिखा का क्या हुआ? तो बात करते हैं उस लेडी के बारे में जिससे शेरपा मिलने गया था। अगर आपको याद हो तो शो की स्टार्टिंग में हमने एक पुलिस चेज वाला सीन देखा था, जिसमें पूर्वा अपनी माँ के साथ होती है और उसकी माँ उसे गाड़ी में लास्ट बार बात करके उसको गाड़ी से उतार देती है और खुद गाड़ी को क्लिफ से खुदा देती है। यहाँ पे हमें ऐसा दिखाया जाता है कि पूर्वा की माँ मर चुकी है, लेकिन मेन ट्विस्ट तो यही है कि वो अब भी जिंदा है और वो ही है जिसके कहने पे शेरपा ये सब कर रहा है। क्योंकि विक्रांत को शेरपा के बारे में बताते हुए अखिराज ने भी कहा था कि शेरपा हमारे लिए काम करता था और हमारे छोटे भाई जैसा था। तो ये बात तो साफ हो गई कि पूर्वा की माँ और अखिराज में कुछ तो मैटर है, जिसकी वजह से वो अखिराज को मारना चाहती है और पूर्वा को अपने पास बुलाना चाहती है।
शेरपा पूर्वा की माँ से कहता है कि उसका अपने बाप के बारे में सच जानना बहुत जरूरी है, वो जान के वो खुद वापस आ जाएगी। लेकिन पूर्वा की माँ इस बात पे कोई जवाब नहीं देती। अब इससे ये बात तो साफ है कि कोई बड़ा राज है जो कि हमें नेक्स्ट सीजन में ही पता चलेगा। शेरपा के कैरेक्टर ने यहाँ पे एक अलग ट्विस्ट लाया है, लेकिन वो भी किसी के कहने पे ये सब कर रहा था। तो सीजन 3 में हम ये तो देखेंगे कि कैसे शेरपा और पूर्वा की माँ मिल के अखिराज को मारते हैं और राज क्या है जिसके लिए पूर्वा की माँ ऐसा करना चाहती है। अब अखिराज भी कोई छोटा मोटा आदमी तो नहीं है और उसके साथ अब गुरु भी मिल चुका है, तो फिर यहाँ अब अखिराज की टीम भी बहुत स्ट्रांग हो चुकी है। लेकिन एक छोटी सी बात अगर आपने शुरुआत में गौर की हो तो पूर्वा की माँ कूदने से पहले उससे कहती है कि गुरु तुम्हें संभाल लेगा। अब ये भी एक पॉसिबिलिटी है कि शेरपा ही पूर्वा का असली बाप हो। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, जो कि शो का मेन पॉइंट है, पूर्वा को मारने के विक्रांत के प्लान पे। अब यहाँ पे तो पूर्वा ने विक्रांत के प्लान पे पानी फेर दिया और शिखा को भी अपने कब्जे में ले लिया। यहाँ पे हमें दिखाया तो नहीं गया, लेकिन अगर पूर्वा को इतनी इन्फॉर्मेशन है तो उसके पास शिखा और विक्रांत की फैमिली भी होगी, जिसके साथ वो अब क्या करेगी ये तो हम अगले सीजन में ही देखेंगे। पर जहाँ तक मुझे लगता है कि पूर्वा उन दोनों की फैमिली को कुछ नहीं करेगी और शिखा को वो एज अ लेवरेज रखेगी, जिसके बाद वो विक्रांत को अपने इशारों पे नचा सकती है। क्योंकि लॉजिकली सोचे तो अगर वो शिखा को मार देती है तब तो विक्रांत को कोई डर नहीं बचेगा और वो भी पूर्वा को खत्म कर देगा। क्योंकि हमें ये तो पता है कि पूर्वा विक्रांत के प्यार में पागल है और वो चाहे कुछ भी करे लेकिन विक्रांत को कुछ नहीं होने देगी। लेकिन दूसरी तरफ गुरु ने जलान को पकड़ लिया है। यहाँ पे जलान अपना मुंह गुरु और अखिराज के सामने ना खोले, इसके लिए भी पूर्वा कुछ इंतजाम कर लेगी, क्योंकि वो इतनी आसानी से विक्रांत को मरने नहीं दे सकती। और रही बात अखिराज की, तो मुझे लगता है कि वो भी अभी जिंदा है। जलान का शॉट मिस हो गया होगा, तभी वहां अफरी तफरी मच गई। अखिराज भी अब शेरपा से बदला लेने आएगा और इसी के बाद वो अपनी बीवी तक भी पहुंचेगा, जिसके बाद हमें ये पता चलेगा कि आखिर वो कौन सा राज है जो पूर्वा की माँ छुपा रही है। और यहाँ पे एक और राज जो विक्रांत छुपा रहा है वो है धर्मेश की मौत का राज। अभी तक अखिराज और पूर्वा को ये नहीं पता कि धर्मेश को किसने मारा, लेकिन जो इन्वेस्टिगेशन पुलिस कर रही है उससे ये तो पता चल चुका है कि शिखा के पेरेंट्स इसमें इन्वॉल्व है। और इससे ये बात भी साफ हो जाएगी कि धर्मेश को मारने में विक्रांत का भी हाथ शामिल है। लेकिन एज यूजुअल पूर्वा ये बात भी अखिराज और गुरु से छुपाएगी ताकि वो लोग विक्रांत और उसकी फैमिली को कुछ ना करे। लेकिन शिखा और उसकी फैमिली अब बहुत खतरे में है और शिखा के साथ पूर्वा कैसे डील करेगी ये तो हम सीजन 3 में ही देखेंगे। बस मेरी तरफ से आज के लिए इतना ही। अब आपकी बारी है अपने थ्योरीज के साथ कमेंट सेक्शन में छा जाने की। हमारे साथ यहाँ तक बने रहने के लिए धन्यवाद। आपकी राय हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में। धन्यवाद।